वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले FPPL डेटा की बात कर लें तो 2 मार्च से 6 मार्च जो एक्टिविटी हुई है वो इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो सेलिंग हम देख रहे हैं जो म्यूचुअल फंड्स की है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। म्यूचुअल फंड में ऑब्वियसली जो पैनिक था उस वजह से रिडेम्पशन हमने विटनेस किया है। बाइंग में अगर हम देखें तो बैंक्स और DFIs ने बाइंग किया है, कंपनीज ने बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनी ने बाइंग की है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारा लॉन्ग लास्टिंग अगर हम देखें तो बुल है, तो उसने बाइंग की है। तो फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है मार्केट अपने यहाँ पे थोड़े बहुत कदम जमा लेगी और चंद सेक्टर्स में जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग की है। फिर हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बाइंग की है और इंडिविजुअल ने बाइंग की है। नाज़रीन, इसका ब्रेक इवन आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो सेलिंग की है वो गोरे ने सीमेंट में की है, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में की है, इसके बाद म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में की है और म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइजर्स में की है। फिर अगर हम देखें तो गोरे ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है, बैंक्स और DFIs ने सीमेंट में बाइंग की है और बैंक्स और DFIs ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो डे रेंज है फ्राइडे का वो शेयर कर दूँ, उस मुताबिक है 1,57,072 का लो बना है और 1,61,435 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,51,258 का लो बना है और 1,61,446 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,51,258 का लो बना है और 1,88,312 का हाई बना है। जो करंट पी रेशो चल रहा है वो 9.20 का है, एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.48 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो KSE 100 इंडेक्स के जो हाई वेटेड स्टॉक्स हैं वो उसकी फहरिस्त आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि इस मुताबिक है। बड़ा फौजी का जो इंडेक्स वेटेज है वो 9.65% है। ₹1 अगर इसमें फ्लक्चुएट करता है बड़े फौजी में तो 29.09 पॉइंट्स का जो है फ़र्क आता है बाइंग और सेलिंग साइड पे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम इस तरह UBL अगर हम देखें तो उसका इंडेक्स वेटेज है 7.61। एंग्रो होल्डिंग का अगर वेटेज देखें तो 5.32 का है, हपको का देखें तो 4.36, मीज़ान बैंक 4.33, OGDC 3.85, लकी 3.64, हबीब बैंक 3.54, MCB 3.32, मारी 3.21, PPL 3.11, NBP 2.75, ईफर 2.75, बैंक अल हबीब 2.63, सिस्टम 2.25। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो रेशियो है पी रेशियो वो शेयर कर रहा हूँ। जो करंट पी रेशियो है KSE 100 इंडेक्स का और दीगर सेक्टर का वो उस मुताबिक है। KSE 100 इंडेक्स का इस वक्त करंट पी रेशियो चल रहा है 9.20, ऑटोमोबाइल असेंबलर का चल रहा है 9.03, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरी 17.72, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 28.89, सीमेंट सेक्टर अगर हम देखें तो 8.72, केमिकल 14.17, कमर्शियल बैंक 7.71, इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल, फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर हम देखें तो 9.24 का जो है वो पी रेशियो है। फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 18.94, ग्लास एंड सेरामिक 6.82, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 7.66, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 11.27, पेपर एंड बोर्ड नॉन एप्लीकेबल, फार्मास्यूटिकल 19.10, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 9.09, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 35, टेक्सटाइल कंपोजिट 9.22, टोबैको 14.47, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो इंडेक्स का रेंज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं और ये जो रेंज है वो कंसिस्टेंट है। इसमें जो सपोर्ट है वो 1,54,966 का है, इससे ऊपर ही अभी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है और रेजिस्टेंस है 1,95,801 का। RSI हमें जो बता रहा है लेवल्स वो है 36.10, मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ बता रहा है जो नेक्स्ट रेंज है उसके करीब आ चुके हैं हम, और इसका जो सपोर्ट है 1,32,868 और रेजिस्टेंस है 1,54,966। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पूरा चार्ट बनाया है, जो 8 मई से हमने देखा कि 8 मई को जो इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी हो रही थी उसमें 1,01,000 इंडेक्स के करीब जो है हमारी मार्केट चली गई थी। वहाँ से अगर उसको रिट्रेस करके देखते हैं तो जो पहला लेवल है गोल्डन रेशियो का, तो वहाँ पर जो है अभी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है 1,57,000 के करीब। इसके बाद अगर हम देखें तो 1,46,000 का लेवल है सपोर्ट का। फिर हम देखें तो 1,35,000 है और 1,20,000 है। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लोग बता रहे होते हैं, लेकिन जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है तो 1,57,000 का ये जो लेवल है इसको मेंटेन किया है अब तक, और
कोई फिलहाल ऐसे कोई ट्रिगर्स नहीं है एक्टिव, और जो बायर्स हैं वो भी हमें थोड़ा ये बता रहे हैं कि ये रिट्रेस कर लेगा, थोड़ा टाइम जो है इंडेक्स साइडवेज पे रहेगा, अपने कदम जमाएगा, इसके बाद जो है ये रिट्रेस करेगा। तो रिट्रेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो हाई बनाया है पीक और जहाँ से ये इसने रिट्रेस किया है उसको जो है हम पहले माइनस करेंगे कि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो तकरीबन 34,000 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, और फिर जो है उसको ऐड कर देंगे जो पीक बनाए। तो जो नेक्स्ट लेवल बन सकता है तेज़ी के टाइम पे वो 2,25,000 का बन सकता है। तो मुझे लग रहा है पर्सनली कि जुलाई अगस्त तक हम जो है वो इंडेक्स को 2,20,000 2,25,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी आदत शुमार शेयर कर दूं तो जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं स्टेटस को जो है वो मेंटेन होने की बात हो रही है। आरएफ अबीब लिमिटेड बोल रहा है, इसके अलावा जो है टॉप लाइन जो है वो आदत शुमार निकालता है। तो ये दो बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से जो है मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जा रहा है। तो आरिफ हबीब के मुताबिक 96% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अनचेंज रहेगा, 4% लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट जो है वो कट होंगे, लेकिन कट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है और लग ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर यानी मेंटेन रहेगा नहीं तो बढ़ सकता है। तो उसमें टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ये कह रहा है कि 92% पार्टिसिपेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन हो सकता है और 8% जो है वो यानी उसमें इजाफा देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ईरान और यूएस का जो ये अभी हालिया कशीदगी हुई है जिस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, हमारे रीजनल हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। तो क्रूड ऑयल जो है वो अगर $10 यानी एवरी $10 पर बैरल पर जो है इंक्रीज़ होता है तो पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो $2 अरब जो है वो बढ़ जाता है सालाना। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कशीदा है और इन चीज़ों को जो है अगर ये रुक जाती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान फर्दर जो है वो डैमेज नहीं लेगा, लेकिन जो अभी ओवरऑल लग रहा है कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें स्टेटस को मेंटेन रहेगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने के चांसेस नहीं है। इंटरेस्ट रेट मेंटेन रहेगा, बहुत यानी अनलाइकली होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े। नाज़रीन, जो हम देखें तो ये भी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें जो हमारी लीडरशिप है, हमारी जो फौजी क़यादत है वो बहुत अच्छी डिप्लोमेसी कर रही है और वो उभर के आ रही है और जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है, जो टेंशन है उसको डी एस्केलेट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और डिप्लोमेटिक जो है वो फ़ाल होने की कोशिश की जा रही है। और काफ़ी हद तक जो है अगर हम देखें तो उसको तुर्की की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से सराहा गया है। सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो ऑफिशियली उन्होंने पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो ईरान के जो सदर हैं उनका भी बयान है। The idea that we want to unconditionally surrender, they must take such a dream with them to the grave. We have no intention of transgressing into neighboring countries. As I have said many times, they are our brothers. We must join hands with these dear ones in the region to establish peace and tranquility. And I hope that the events that have taken place and the decision we made yesterday in our temporary leadership council, this decision has been reported to the armed forces that from now on they should not attack neighboring countries or fire missiles unless those countries want to attack us, and I think we should resolve this through diplomacy so that we don't face problems by fighting with neighboring countries. जी नाज़रीन, बदले की पोजीशन अगर हम देख लें तो 58 अरब का बदला इस वक्त चल रहा है। पूरे हफ्ते में अगर हम देखें तो 11.07 अरब का जो है वो बदला कम हुआ है। पिछले हफ्ते जो बदला था वो 59.61 अरब का था। 4 अप्रैल का भी डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 60.42 अरब का बदला था जब जो है इंडेक्स ने 1,20,000 का हाई बनाया था। इसके बाद हमने इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी देखी थी और इसके बाद जो है वो बदला कम होकर 39.14 अरब का रह गया था 1,01,000 इंडेक्स पर। और जैन में हमने देखा कि 1,23,059 का बदला जो है वो खरा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई था, अपनी रिकॉर्ड पे था 1,91,000 इंडेक्स पे। नाज़रीन, आप लोग के साथ दूसरी एक खबर शेयर कर दूं। स्वीडिश कंपनीज़ के साथ जो है वो पाकिस्तान ने इनवाइट किया है स्वीडिश कंपनी को। स्वीडिश बिजनेस काउंसिल के साथ मीटिंग हुई है और ये तारीख की अगर हम देखें तो इकोनॉमिक हमारे इनके साथ कॉर्पोरेशन हैं, तकरीबन 77 साल से जो है वो स्वीडिश कंपनीज़ हैं, डिफरेंट 40 कंपनियाँ हैं वो पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रही हैं। तो माइनिंग एंड मिनरल जो हमारा अभी इस वक्त रेकोडेक के अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें स्वीडिश को दावत दी गई है। पाकिस्तान जो है वो 8 और 9 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में माइनिंग एंड
पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद कर रहा है, जिसमें चाइना, यूएस, स्वीडन, इस तरह के दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में जो वेन्यूज़ हैं उनको उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनरल्स से रिलेटेड। जो भी हालिया हम कशीदगी भी देख रहे हैं तो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जो है वो पूरी दुनिया जा सकती है, तो इसमें माइनिंग्स एंड मिनरल्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हम समझे कारगर साबित हो सकता है। रेकोडेक भी जो है ये सुनने में आ रहा है कि रेकोडेक भी जो है वो दोबारा फाल हो जाएगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो खदशात हैं वो एड्रेस होंगे। नाज़रीन, इसके अलावा अगर एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 10 मार्च को बरोज़ मंगल को पीटीए ने ऑफिशियली अपने ट्विटर जो एक्स अकाउंट है उसमें ये बताया है कि वो जो है 5G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस जो है वो उसका बाकायदा ऑक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी जो है पाकिस्तान के लिए आगे जो इसके जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल इस वक्त $90.90 पर बैरल चल रहा है। ब्रैनेट $92.69 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $101.91 पर टन चल रहा है। गोल्ड $5158.89 पर आउंस चल रहा है। रबर $194.20 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $111 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, यूनिटी का आप लोग के साथ आदत व शुमार शेयर करूँ। यूनिटी का जो है वो प्रॉफिट मैगजीन जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल एक मैगजीन है, उसका जो है आर्टिकल है कि फूड जायंट विल्मार हिट बाय $150 मिलियन लॉस फ्रॉम पाकिस्तान कंपनी। इसके जो लिंक है आप लोग के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूनिटी के शेयर्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, ये आर्टिकल बता रहा है, आर्टिकल जो है वो सजेस्ट कर रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ सदाकत हो सकती है, क्योंकि एक तो सबसे पहले पॉइंट अगर हम देखें तो प्रॉफिट मैगजीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल मैगजीन है और वो इस तरह की बात कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सदाकत हो सकती है। पास में यूनिटी का अगर हम देखें तो रिकॉर्ड, तो ये कंपनी जो थी वो पहले स्पिनिंग कंपनी थी, ताज स्पिनिंग के नाम से ये कंपनी थी, और सेम इसी तरह का ही जो अभी यूनिटी में क्राइसिस चल रहा है उसी तरह के ही क्राइसिस बिल्ड हुए थे, फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, और बैंक में काफ़ी ज़्यादा आप समझे कि बैंक से डिफ़ॉल्ट हो चुके थे, कोर्ट में केसेस बनना शुरू हो गए थे। तो जुलाई 2008 को फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया था, और इसके बाद ताज स्पिनिंग के जो ये बुक्स हैं और चीज़ें हैं जो इनके फिक्स एसेट है, लैंड्स हैं, वो सब जो है वो बेचे गए थे, और फिर जो है यूनिटी फूड जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उसने उसको टेक ओवर किया था 2017 में। तो तकरीबन आप समझिए 10-11 साल तक जो है 8-9 साल तक लोग जो हैं इसमें स्टक हो गए थे, जिन्होंने ताज स्पिनिंग के जो शेयर्स दिए थे वो लिए थे। तो अभी भी इसी तरह की सिनेरियो बन रहा है। विलमार इंटरनेशनल जो है वो उसके $150 मिलियन का जो है वो लॉस हुआ है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर हम लगाएं तो तकरीबन 41.96 अरब रुपए बनते हैं। टोटल जो मार्केट वैल्यूएशन है इस वक्त यूनिटी फूड्स का वो 12 अरब रुपए का है। CFO, डायरेक्टर, CEO सब रिज़ाइन कर चुके हैं। विलमार इंटरनेशनल जो है वो ऑफिशियली ये कन्वे किया है स्टॉक मार्केट के थ्रू कि हम जो है वो मैनेजमेंट में टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि विलमार्ट इंटरनेशनल ही SECP जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके पास गया है और ये कहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैगजीन कि इसको सस्पेंड किया जाए, ताकि हम जो है इसके जितने भी वाजिबात हैं, दिगर चीज़ें हैं, उसको दोबारा करेक्ट करें। तो ये इसकी ट्रेडिंग जो है उस पर थोड़ा बहुत खदशा आ चुका है, तो लिहाजा आप जो है अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो रिस्क को समझते हुए बनाएं और उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड को समझते हुए बनाएं। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो TRG में खरी है, फ्री फ्लोट 11.49%। वेव जैप दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर फ्लाइंग सीमेंट है, चौथे नंबर पर टाटा सीमेंट है, पांचवें नंबर पर पेस है, छठे नंबर पर वेव्स है, यूनिटी सातवें नंबर पर है, आठवें नंबर पर TPL प्रॉपर्टीज है, ट्रीट कॉर्पोरेशन नौवें नंबर पर है, PRL 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खरा है वो PIA में है, दूसरे नंबर पर यूनिटी है, तीसरे नंबर पर NRL है, चौथे नंबर पर ATRL है, पांचवें नंबर पर SSGC है, छठे नंबर पर NCPL है, सातवें नंबर पर साजगार है, आठवें नंबर पर PTC है, नौवें नंबर पर AGL है और 10वें नंबर पर K इलेक्ट्रिक है। नाज़रीन, आप लोग के साथ PIA के थोड़े आदाद शुमार शेयर कर दूं। PIA जो है सबसे ज़्यादा ब्लैंक सेल करा है और PIA में हमने देखा कि 17 रुपये में बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है और 17 रुपये पे जो है इसका फिबोनाची का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17.23 पर,
और ये जो है अभी 24 रुपये तक जा सकता है और इसमें जो शॉर्ट सेलर है उसकी बाइंग आ सकती है। ये जो तकरीबन 28,84,000 शेयर जो है वो ब्लैंक सेल किया हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत बाइंग साइड पे बैठ सकता है। इस वजह से हमें लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत 24 रुपये के रेंज पे आ सकता है। नाज़रीन, इसके टेक्निकल आदत शुमार मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डे चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये फ्राइडे से जो है वो बाइंग साइड पे बैठ चुका है। 17 रुपये का लेवल बहुत अच्छा था, उस लेवल के करीब जो है इसने बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग दिखाई है। इसके बाद जो है ये तकरीबन 38 के RSI पे आ चुका है। जैसे ही 40 क्रॉस करेगा तो फिर जो है ये तकरीबन आपको 24 से 27 रुपये दिखा सकता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।